मार्च महीने में लग सकता है क्या वो हमारा टेम्परेचर इधर टेम्परेचर देखिए मार्च में तो लगा सकते हैं। आप शायद मई का पूछ रहे थे। नहीं नहीं डाउट है इसलिए पूछे मैं हाँ। रेडी किया लेकिन इधर सभी अलग मई में प्लांटेशन करता एक्चुअली ट्रेडिशनल है ये मई से जून जुलाई तक करता है। पपाया में अगर उसकी मॉर्फोलॉजी हम समझेंगे तो पपाया चौथे महीने से फ्रूटिंग फ्लावरिंग देना चालू करेगा। फ्रूटिंग सेट होगा 5वें महीने में फ्रूट सेट होगा। तो पपाया की हिस्ट्री ऐसी है कि अगर हमने प्लांटेशन किया तो उसने रुक रुक कर धीमे धीमे चलना चाहिए, आराम से, हाइट नहीं ले, रुक रुक के चले, तना मोटा हो तो फ्लावरिंग जो आएगी वो एकदम नीचे से आएगी। अब हम अगर मई में प्लांटेशन कर रहे हैं तो सामने बारिश आपकी जल्दी आती है, जून में बारिश आ जाती है, तो 1 महीने के बाद उसे बारिश मिलेगी। तो बारिश मिलेगी तो हवा का नाइट्रोजन वो लेगा और स्पीडली बढ़ेगा, तो ज़्यादा हाइट पे फ्लावरिंग आएगी। तो वो पपीता के लिए अच्छा नहीं है। आप पीछे जाओगे अप्रैल, मार्च, फरवरी तो बहुत अच्छा है, लगाना चाहिए रिवर्स में। मजबूरी है मई में ही लगाना है तो आपकी ज़मीन ब्लैक सॉइल है तो मत लगाओ, लाइट सॉइल है तो लगा दो, बट अच्छा हैवी बेड बनाओ, पानी को लीज होने दो, और पोटाश पूरी बारिश में खूब चलाओ ताकि नाइट्रोजन इफ़ेक्ट कम दे। जो बारिश का नाइट्रोजन आएगा वो इफ़ेक्ट कम देगा। साथ में मिट्टी का स्प्रे खूब करो, हर 7वें दिन करो बारिश में, वीएम स्प्रे। फर्टिलाइज़र या मार्केट का कोई दवाई नहीं, खेत के बाहर की मिट्टी 5 फीट गड्ढा करो, 200 लीटर पानी में 10% मिट्टी, 20 किलो मिट्टी, 2 दिन रखो, घोल करके 2 बार कप्पड़ छान करके स्प्रे करो। उसमें 200 ग्राम वाइसेनोमीटर डालना है। तो इसको बोलते हैं वीएम स्प्रे। तो प्लांट को रुका कर चलाएगा, न्यूट्रिशन देते जाएगा। और प्लांट की डिस्टेंस चाहिए लगभग, अगर डबल ड्रिप करके मल्च करके कर रहे हैं तो हेवी सॉइल में 9x9 या मिनिमम 8x8, और सिंगल ड्रिप है तो 5x10 जिगजैग। और मल्चिंग कंपलसरी है पपाया में, तो जो हम उसको 2 साल चला पाएँ। अगर मल्चिंग नहीं है तो हम 1 साल, 1.25 साल ही चला पाएंगे, 15 महीने ही चलेगा। मल्च है तो हम 20 महीने, 24 महीने चला लेंगे। इधर वायरस ज़्यादा आ रहा है सर 786 में, लेकिन सभी लोग इधर 15 में जा रहे हैं। इसलिए सारी ही जगह पर पपीता लगती तो वायरस आ रहा है। मतलब आपका कर्नाटक है या महाराष्ट्र है या एमपी है, पपाया मतलब वायरस, जिसमें रिंग स्पॉट वायरस मस्ट है, जो काले काले धब्बे बनते हैं, पत्ता सिकुड़ जाता है। उसके लिए चाहिए क्या कि वायरस आए ना, या आए तब भी हमारा फ्रूटिंग फ्लावरिंग चालू रहे, सेटिंग चालू रहे, फ्लावरिंग चालू रहे, फ्रूटिंग का बढ़ना चालू रहे, आने के बाद भी इफ़ेक्ट कम करे। उसके लिए आपको प्लांट को टॉलरेंस चाहिए, रेजिस्टेंट चाहिए, और वो पर डे न्यूट्रिशन खाता रहे। तो पपीता अंदर से होलो है, उसमें स्टोरेज नहीं है, बाम्बू जैसा है और अंदर होलो है। जो उसका तना, हम बोलते हैं पपीता को तिरछा लगाना, तो जो तना उसका मोटा होता है वहीं पर स्टोरेज है, बाकी पूरे प्लांट में स्टोरेज नहीं है। तो पपीता लाइव प्लांट है, डेली खाना चाहिए, डेली वो फ्रूट को देगा। जैसे हमें रोज खाना चाहिए, ऐसे पपीता को रोज खाना चाहिए। केले में स्टोरेज है, उसके तने में स्टोर करता है। एक बार आपने फास्फोरस फ्लावरिंग आने के पहले तक दे दिया, बाद में फास्फोरस की आवश्यकता नहीं। लेकिन पपीता को हर रोज भोजन, हर रोज पानी, बट पानी ताज़ा। अब भोजन हर रोज देना है तो भोजन खाएगा कौन? वाइट रूट। वाइट रूट खाएगी तो वाइट रूट ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए तो वाइट रूट ज़्यादा कैसे रहेगी? मल्चिंग के अंदर। मल्चिंग के अंदर अगर बराबर में मल्चिंग डाली तो पानी ज़्यादा दिया तो कीचड़ कीचड़ होगा, तो इसलिए बेड। अब ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, ज़्यादा वाइट रूट आपने मल्चिंग डालकर बना दी, बट डिस्टेंस कम दिया तो पत्ता ओवरलैप करेगा, धूप नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो नीचे से न्यूट्रिशन कम उठाएगा। तो पपीता को वायरस आए ना
पूरे भारत में किसी भी राज्य में लगे, उसके लिए चाहिए डिस्टेंस 9x9, सबसे अच्छा ग्राफ जिगजैग, या सिंगल ड्रिप डालो तो 5x10 आगे पीछे। 700 पौधे 650 पौधे एकड़ पे चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, और सारे जिंदा चाहिए। उसमें मर खूब आती है, पपीता में मोर्टिलिटी ज़्यादा आती है। तो हम पपीता फार्मर को कहते हैं कि आप 650 पौधे खेत में लगाओगे तो बुक करो 900 पौधे, 650 लगाना है, बचे हुए 250 पौधों को बड़ी थैली में प्लग करना है और उनको भी खेत पे ही रखना है। जो छोटा प्लग आता है उसको बड़ी थैली में खेत की मिट्टी में प्लग करना है, ताकि बीच में अगर मर आ गई, किसी कीड़े ने काट लिया तना, तो आप गैप फिलिंग कर दो उसके पास में। चौथे महीने आपके पौधे जितने रहेंगे वो सरवाइव करेंगे। चौथे महीने के पहले मर आती है, यहाँ पर पच पानी आता है बारिश होते समय, तो यहाँ से गिर जाता है। छोटा रहता है तो पता ही नहीं चलता, लकवा मार के मर जाता है कि उसको कीड़े ने काटा, कि फंगस आई, कि धूप ज़्यादा लग गई, कुछ पता नहीं चलता। दिस इज सॉइल बॉर्न डिसीज। वो एरर है पपीता में, उसका कोई पता नहीं कर पाया आज तक कि ऐसा क्यों होता है। पौधे को निकालोगे कोई बीमारी नहीं मिलेगी, बट मर जाता है। छोटा पौधा 1 महीने का गायब। इसके लिए हमें गैप फिलिंग का चाहिए एक्स्ट्रा, तो 650 पौधे जिंदा चाहिए, डिस्टेंस पे चाहिए, ताकि एक पत्ता दूसरे पत्ते के ओवरलैप ना करे, दूर रहे। तो ज़्यादा पत्तों पर फोटोसिंथेसिस होगी तो ज़्यादा भोजन को पकाएंगे, और मल्चिंग रहेगी तो नीचे से ज़्यादा न्यूट्रिशन उठाएंगे, तो ज़्यादा कलियाँ आएगी, ज़्यादा फ्रूट होंगे, ज़्यादा सेटिंग आएगी, और पत्ता मोटा होगा तो वायरस आते आते भी नहीं आएगा। आने के बाद कोई इलाज नहीं, आना नहीं चाहिए, उसके लिए प्रिकॉशन है पहले। हाँ, पड़ोस के खेत में वायरस है तो हमारे खेत में आ सकता है, हवा में भी वायरस है तो वो हमारी फील्ड को इफेक्ट कर सकता है, लेकिन पत्ता मोटा है इफेक्ट नहीं होगा। भोजन ज़्यादा बना रहा है तो चलता रहेगा, दिक्कत आने के बाद भी चलेगा। एक आध पत्ती पे आ गया तो उसी पे रह जाएगा। और पानी देने में उसने ड्रेनेज होना चाहिए, बेड पे होना चाहिए, तो हम 2 साल चला सकते हैं। ये छोटे से SOP को फॉलो करेंगे तो हम पपाया को 2 साल चला सकते हैं, और 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल माल एक पपीता से ले सकते हैं पर प्लांट। ओके, ये 15 नंबर चलता सर, 15 नंबर चल रहा है। 15 नंबर 786 या VNR के जो सभी सबनम या अमीना जो है, सारी पपीताओं का कैरेक्टर रिंग स्पॉट वायरस पे आ चुका है, बट 786 का छिलका मोटा है। और जब आप 2 साल चलाने की बात करते हो तो आपके पास लंबी चाल वाला व्यापारी चाहिए। जब आप बोलते हो कि हमें 20 एकड़ में लगाना है तो बड़ा व्यापारी चाहिए। 2 एकड़ में लगाना हो तो कोई सी भी लगा लो जो आपके बल्लारी मार्केट में बिक जाए। 20 एकड़ में लगाना हो तो जो दिल्ली मार्केट, बेंगलुरु मार्केट, चेन्नई मार्केट में जाएगी वही लगाना है, फिर दूसरी नहीं लगाना है जिसका छिलका मोटा है। तो आज की तारीख में 786 एक ही है जो लंबी चाल का है। मेरा फ्लैटेट कैसे, मेरा पहले ये है सर, क्या बोलता अनार, वो निकल ऐसे फील्ड में निकल है, निकल के वो गैपिंग क्या है सर, रोड 12 फीट है इसमें, और नीचे से क्या उठा है ऊपर 6 किया लेटरल को, स्पेसिंग 8 तक रख सकते, 6/8 नहीं रखना है, मिनिमम 8/8 या 9/9। आपका ड्रिप से ड्रिप कितना हुआ, लाइन से लाइन? लाइन से लाइन वही पूछ रहे थे। 6 फीट है मेरा अभी 6 फीट है, तो उसको चौड़ा कर दो ना, ड्रिप बच जाएगी थोड़ी सी। 8 फीट करो, उससे छोटा मत करो। प्रॉपर अगर मल्चिंग बनाकर करोगे तो 6 फीट का गाला कम पड़ेगा। पपीता का एक पत्ता ही 6 फीट जाता है, दूसरा पत्ता उधर से 6 फीट आएगा तो ओवरलैप हो जाएगा। तो फिर आपको एक बार फ्रूट सेट होने के बाद आपको 10वें महीने में ऐसा लगेगा कि बहुत छोटा ग्राफ लिया है। ये जिगजैग में कह रहे थे भी ऐसा होता सर? लाइन से लाइन में तो 6 फीट ही लोगे ना। हाँ 6 फीट। अब प्लांट टू प्लांट क्या लोगे? प्लांट टू प्लांट 8 फीट। लाइन से लाइन 6 फीट लोगे तो आपकी संख्या ओवरऑल 4000 स्क्वायर मीटर 1 एकड़ में
संख्या तो बढ़ गई ना, तो ओवरलैप तो होगा, इधर से हो या उधर से हो। अगर आप रो टू रो 6 ले रहे हो तो इसको आपको कम से कम 10 करना चाहिए 8 की बजाय। तो फिर जिगजैग ले लो 6/10, वो चलेगा। फिर 8 मत करो, 10 करो। हाँ, 6 फीट पे ड्रिप और प्लांट टू प्लांट 10, 8 नहीं 10। ये इसमें भी नहीं तो 8/8 चलता, जिगजैग 8/8 चलेगा, जिगजैग। 8/8 में आपके 64 स्क्वायर फीट हो रहा है पर प्लांट का, और 6/10 में 6 फीट हो रहा है, तो चलेगा, दोनों में से जो ले सकते हो। 8/8 अच्छा है। एक्चुअली ना, आपने जितना पपाया देखा होगा वो 8/6 देखा होगा। नहीं ये था सर, लाइन से लाइन 8, पौधे से पौधा 6। नहीं सर, इधर 8/8 मिनिमम, 8 से ऊपर जाता है सभी। तो फिर आप 6 क्यों बोल रहे हो? मेरा लाइन पहले है ना, इसलिए पूछे। नहीं तो जा सकता भी है, जाना ही चाहिए, वो लाइन कुछ भी हो, प्लांट को आपके खेत की लाइन से कोई मतलब नहीं है। इधर 8 फीट सभी रखता सर, आंध्रा में 6 फीट रखता, इधर कर्नाटक में सभी 8 फीट ऊपर, लाइन से लाइन 8 और पौधे से पौधा 8, नहीं तो 10/8, नहीं तो 12/8, वो सही है, वही जाता, वही सही है, वही करो। कर्नाटक में सभी ऐसे जाता, आंध्रा में 6/6, 6/8 ऐसे जाता। 6 तो करना गड़बड़ है, बोलो ही मत, वो शब्द ही गलत है 6 का। 6లో రాదంటున్నారు చూడు సార్, 6లో 6/8 వద్దంటున్నారు పప్పాయ नहीं 6/8 नहीं, 8/8 నేను 8/8 या 6/10, 6/10 तो 6 लाइन और प्लांट टू प्लांट 10, तो जिगजैग तो चलेगा 6/10। నేను నీకు 10/8 చెప్పింది, అదే 10/8 చెప్పారు। 10/8 చెప్పాను నేను, हाँ वो बेस्ट है। 10/8 बोले मैं 14/6 लगा, 14/6 प्लांट टू प्लांट 6, प्लांट टू प्लांट 6 वो भी गड़बड़ है। नहीं सर, वो रो में 14 में अनार है। हाँ, तो आपने वैसे किया होगा कि बीच में एक लाइन आ गई और आपने डिस्टेंस पे कर लिया। అప్పుడు ఇది అవుతుంది కదా 14/6 అయితే 6, 14/6 ఇప్పుడు మనమైనా 10/8 ఇది రో 10 కదా, 14 ఉంది కదా, 14 ఉందా? ఇంటి ముందు 14 కదా ఇది, ఇంటి ముందు 14